हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसका ये सेकंड और फाइनल पार्ट है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और इससे पहले हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंडियन लिटरेचर ये दोनों ही टॉपिक कवर कर चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आपको इन सभी वीडियोस के लिंक फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने यूनेस्को की अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने यूनेस्को में भारत को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर इनके बारे में और एडिशनल जानकारी लें तो ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और भारत के सेकंड प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं हो पाए थे। साथ ही फ्रेंड्स, इनका जन्मदिन आता है 5 सितंबर को और इसी उपलक्ष्य में भारत में टीचर्स डे भी मनाया जाता है और टीचर्स डे मनाया जा रहा है 1962 से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत जो है टीचर्स डे कब से मना रहा है, तो इसका आंसर होगा 1962 से। साथ ही फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इसके लिए इन्हें 16 बार नॉमिनेट किया गया और फ्रेंड्स, नोबेल पीस प्राइज के लिए इन्हें 11 बार नॉमिनेट किया जा चुका था। साथ ही फ्रेंड्स, ये सोवियत यूनियन में भारत के एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा कब अपनाया गया? तो फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर 1947 को। देखिए, अब यहाँ पर आप ये फ्लैग देख रहे होंगे, चाहे आप इसको एम्बलम बोल दीजिए। तो देखिए, जो इसका पूरा का पूरा जो आकृति है जो आप बीच में देख रहे हैं ये व्हाइट रंग में है ना, और बैकग्राउंड क्या है? लाइट ब्लू। तो फ्रेंड्स, इस पर एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एम्बलम इज इन, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, व्हाइट सेंटर्ड ऑन अ लाइट ब्लू ग्राउंड। तो जो एम्बलम है फ्रेंड्स, वो आपको देख रहे होंगे बीच में है व्हाइट रंग में और जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू है। तो ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस की साइट से भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए डिस्क्रिप्शन में, देखिए द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन व्हाइट सेंटर्ड ऑन अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। लीग ऑफ नेशंस का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था 10 जनवरी 1920 को। और फ्रेंड्स, ये 20 अप्रैल 1946 को इसको भंग कर दिया गया था। और वुड्रो विल्सन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इस लीग की स्थापना में अपने सहयोग के लिए। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? जेनेवा फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर्स है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और ऊपर के जो तीनों हैं इनको आप याद रखना, ये सभी जिनेवा में हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है। और फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल भी इसी का इनिशिएटिव है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो अपनाई जाती है ये भी यूनेस्को द्वारा ये टैग दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये फ्रेंड्स किसका एक सहयोगी पार्ट है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हम इससे पहले वाला जो पार्ट आया था हमारा पार्ट 1, उसमें काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पर से देख सकते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को यूएनओ ने कब एडॉप्ट किया यानी कब अपनाया? तो फ्रेंड्स, 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक फ्रेंड्स साल में कितनी बार आयोजित की जाती है या कब आयोजित की जाती है, ये यहां पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा होती है यानी जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये फ्रेंड्स साल में एक ही बार आयोजित की जाती है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर रहा है, यानी 1945 में ही भारत इसमें शामिल हुआ था जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स, इसका जो चार्टर है ये 26 जून 1945 को साइन किया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है वियना इन ऑस्ट्रिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
विश्व व्यापार संगठन मूल रूप से किसे बढ़ावा देता है? तो फ्रेंड्स ये मूल रूप से बढ़ावा देता है मल्टीलेटरल ट्रेड को, यानी बहुपक्षीय जो ट्रेड होता है उसको ये बढ़ावा देता है। और फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कंट्रीज अपने ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर सकती हैं, और अगर उनके बीच कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, तो उसको भी यहां पर सेटलमेंट किया जा सकता है। अर्थ समिट, जिसे सेव अर्थ भी कहते हैं, ये किसके द्वारा स्पॉन्सर यानी प्रायोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये प्रायोजित किया गया था UNCED यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा, और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेटो का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको यहां पर जो नेटो है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रेंड्स एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि नेटो क्या है, तो फ्रेंड्स उसके बीच में दिया गया है कि सोशल अलायंस, मिलिट्री अलायंस और या फिर बिजनेस अलायंस, तो वहां पर आंसर होगा मिलिट्री अलायंस। तो इस तरह के कीवर्ड्स भी आप याद रखा करें। और फ्रेंड्स इसमें 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो फ्रेंड्स इनका मोटो क्या है कि अगर जो भी मेंबर कंट्रीज के खिलाफ अगर कोई और कंट्री एग्रेशन दिखाती है तो ये सभी मिलकर उसमें सहयोग करेंगे, उसका सामना करेंगे। तो ये इनका मोटो रहा है। और फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स ये 4 अप्रैल 1949 में साइन की गई थी वॉशिंगटन DC में। साथ ही फ्रेंड्स अगर सबसे लेटेस्ट मेंबर की बात करें तो नेटो में जो सबसे लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है वो हुआ है 27 मार्च 2020 को, नॉर्थ मैसेडोनिया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहां पर है? यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। फ्रेंड्स जितनी भी एजेंसीज हैं तो इनके जो हेड्स हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, ये सभी हम अलग से करंट अफेयर वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर केवल आपको बेसिक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO? तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि UNO की कौन सी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट मैंने वहीं से पेज आपको यहाँ पर कटिंग दी है इसकी, तो आप देख सकते हैं कि 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। वैसे फ्रेंड्स इनको 15 कह सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट में देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इसमें अगर इनको आप एक ही माने तो ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको इन 15 जो भी एजेंसीज हैं इनके हेडक्वार्टर्स भी दे दिए हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका जो पहला सेशन ये किया गया था लंदन में 10 जनवरी 1946 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सदस्यों के बीच कितने समय में हस्तांतरित होती रहती है? तो फ्रेंड्स हर महीने हस्तांतरित होती रहती है। याद रखना चेयरमैनशिप या फिर प्रेसिडेंसी पूछा गया है यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ये फ्रेंड्स हर महीने जो है चेंज होती रहती है, रोटेट होती रहती है। और आपको पता होगा कि 15 मेंबर हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा रखे गए विशेषाधिकारों में से एक है? तो यहाँ पर आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक विशेषाधिकार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास। तो फ्रेंड्स एबिलिटी टू वीटो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। तो फ्रेंड्स ये जो है वीटो कर देना, यानी अगर 4 कंट्रीज ने या फिर 3 कंट्रीज ने कोई रिजोल्यूशन लाया है तो 5 जो कंट्रीज हैं इसकी परमानेंट मेंबर, तो उनमें से अगर किसी ने भी वीटो कर दिया तो फ्रेंड्स वो रिजोल्यूशन वहीं पर रुक जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार पाकिस्तान के अगेंस्ट जब US ने कोई रिजोल्यूशन एडॉप्ट करना चाहे तो चाइना ने उसको वीटो कर दिया, यानी उसको रोक दिया है कई बार। मानवाधिकार पर पहले विश्व सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटेड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। जनसंख्या समस्या से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकाय संबंधित है? तो कौन सी यूनाइटेड नेशन की बॉडी पॉपुलेशन प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स ये जुड़ी हुई है UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन G7 सदस्य देश नहीं है? तो फ्रेंड्स जो G7 ग्रुप है इसमें जो कंट्रीज हैं वे हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? सॉरी फ्रेंड्स यहां पर हिंदी इंटरप्रेशन ये गलत है, इंग्लिश से देखते हैं। हु वॉज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO टू हैव डाइड वाइल इन ऑफिस? यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा सेक्रेटरी जनरल रहा है जो कि अपने कार्यकाल के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी? तो फ्रेंड्स ये रहे हैं स्वीडन के डैग हैमरस्कोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही अगर इनके बारे में जाने तो ये यंगेस्ट पर्सन रहे हैं जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट को हासिल किया है। और फ्रेंड्स ये अब तक के केवल इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पोस्टह्यूमसली यानी मरणोपरांत नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो आप याद रखना, ये हिंदी वाला फ्रेंड्स यहाँ पर ये गलत है, आप केवल इंग्लिश से देखिए, मैंने आपको हिंदी में बोलकर बता दिया है। UNO को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स 2001 में यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और इससे पहले जो फ्रेंड्स वीडियो थी उसमें भी इस तरह के हमने क्वेश्चंस लिए गए थे जहां पर यूरोपियन यूनियन का हमने देखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। और 2020 में जो 75वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रही है इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं टर्की के वोल्कान बोस्किर। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप से UNO के पहले महासचिव रहे हैं? तो फ्रेंड्स जो बोत्रोस घाली जो हैं ये इजिप्ट से रहे हैं और ये पहले अफ्रीकन हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और इनके बाद जो अगले आए वो भी फ्रेंड्स अफ्रीका के ही थे, कोफी अन्नान। यूनेस्को के साथ मिलकर भारत में पौंडुचेरी के पास बनी अंतरराष्ट्रीय टाउनशिप को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस टाउनशिप को कहा जाता है ऑरोविल। और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है बैंकॉक में। संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था वे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने 1977 में हिंदी में भाषण दिया था। तब फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये याद रखना, तब ये भारत के जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे यानी विदेश मंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है जेनेवा में। 1863 में इसकी स्थापना की गई थी हेनरी डुरांत द्वारा। और फ्रेंड्स 1901 में इनको पहला नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। साथ ही फ्रेंड्स जो ये एजेंसी है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये फ्रेंड्स 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीत चुकी है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि 4 एजेंसी आपको दी गई है कि इनमें से कौन सी एजेंसी ने 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीता है। तो याद रखना एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भी बनाए, हेनरी वाला क्वेश्चन बनाए यहाँ पर, है ना, कि पहला नोबेल पीस प्राइज किसे मिला, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तीसरा ये बन सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। और इनको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये पहली महिला भी रही हैं, ग्लोबली पहली महिला रही हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई 1920 में और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इससे पहले इंडियन लिटरेचर, इसके 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसमें फ्रेंड्स करंट अफेयर्स भी हैं और उसके भी 3 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर आपको वीडियो चाहिए। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो आप देखकर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी अब शुरू होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।